रंजीत रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो गहमागहमी चल रही थी उस पर विराम लग गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से जिन दो सीटों को लेकर गहमागहमी चल रही थी उस पर दो नामों का ऐलान कर दिया गया है। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली गए हुए थे। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, दो ऐसे नाम जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था और यहाँ स्थानीय नेतृत्व तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर रहा था, ऐसे में राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन के नामों को लेकर खुलासा हुआ है। क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसमें केंद्रीय आलाकमान की चलती हुई नजर आई है और केंद्रीय आलाकमान ये चाहता है कि राज्यसभा में जो आवाज है सीधे तौर पर कांग्रेस की जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं जो है उठाते हुए नजर आए। और इसीलिए छत्तीसगढ़ से हम देख रहे हैं कि राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का जो नाम है निकलकर सामने आया है। राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है, यानी महासचिव के दायित्व जो है अभी निभाते हुए नजर आते हैं। और रंजीत रंजन जो है बिहार से संपर्क रखती है और काफी तेज तर्रार नेता के तौर पर जो है रंजीत रंजन को जो है देखा जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो पूरी लिस्ट ये जारी होती हुई नजर आई है, इसमें सीधे तौर पर कहें कि कोई भी ऐसा जो है उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है कि जो स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर जो है देखा जाए, क्योंकि हरियाणा से कुमारी शैलजा का नाम चल रहा था लेकिन वहां से अजय माकन को टिकट दिया गया है जो कि राजस्थान के प्रभारी है। कर्नाटक की बात करें तो जयराम रमेश को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश को अगर एक छोड़ दे क्योंकि वहां से विवेक तनखा को जो है जो कांग्रेस है वो टिकट देती हुई जो है नजर आई है। महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और तमिलनाडु से टी चिदम्बरम। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लग रहा है कि केंद्रीय आलाकमान ने पूरी तरीके से बना लिया था मन, क्योंकि राज्यसभा एक सीनियर नेताओं की जो है सभा कही जाती है, इंटेलेक्चुअल लोगों की जो है सभा कही जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस किस तरीके से मजबूती के साथ अपनी आवाज जो है रखती हुई नजर आ सकती है। इसलिए ये नेता जो है अब केंद्रीय आलाकमान के जो नेता है सीधे तौर पर राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, उनका नाम जो है इस लिस्ट में दिखाई देने को मिल रहा है। स्पष्ट, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता है उनकी अनदेखी भी सामने आती है और उनके जिस तरह से उनकी जो महत्वाकांक्षा है उस पर भी एक बड़ी ठेस के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका एक बैकफायर भी होगा, इसका भी एक असर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये था कि स्थानीय नेताओं को एक प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है एक सीट स्थानीय नेताओं के पास जा सकती थी और एक सीट जो है केंद्रीय आलाकमान अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं जो है इसमें देता हुआ नजर आ सकता था। लेकिन इस फॉर्मूले पर सहमति इसलिए भी नहीं बन पाई क्योंकि ऐसा कोई बड़ा नाम जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निकलकर सामने नहीं आ रहा था कि जो एक प्रतिनिधित्व जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ और केंद्र का जो है करते हुए नजर आ सके। इसलिए जो है इस तरीके से अब जो केंद्रीय आलाकमान ने फैसला किया कि जहां भी जिस भी राज्य में कांग्रेस को राज्यसभा की सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की हर राज्य में हार होती नजर आ रही है और राज्यसभा में जो है कांग्रेस का जो दल है वो भी कहीं ना कहीं जो है हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई कि जो मजबूत नेता है, जो पार्टी प्लेटफॉर्म को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं पार्टी की, उन्हीं को कहीं ना कहीं राज्यसभा में भेजा जाता है ताकि बीजेपी को कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो है घेरा जा सके। इसलिए इस बार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोई स्थानीय नेता का नाम जो है इसमें निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर जिस तरह से यहाँ का जो एक विधानसभा का आंकड़ा देखे, 90 में से 71 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत कांग्रेस ने दिलाई है और कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता हैं जो इंतजार कर रहे थे और स्थानीय नेतृत्व भी ये चाहता है कि उनके मुद्दों को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके राज्यसभा में। ऐसे में इसके पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंचे थे, सहमति कैसे बन पाई? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इसको समझना कि सहमति कैसे बन पाई। देखिए, ये इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि चूंकि राज्यसभा इंटेलेक्चुअल लोगों की सभा कही जाती है और राज्यसभा में जो नेता है उनको कांग्रेस किस तरीके से जो है आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। इसके पीछे कारण ये भी है कि कांग्रेस के लगातार जो बड़े नेता थे, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात करें
या फिर अन्य नेताओं की बात करें, क्योंकि इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का भी नाम निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसा माना जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद का नाम जो है इस लिस्ट में निकलकर सामने आ सकता है। इसी के साथ में ये भी था कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ से जो है जाती हुई नजर आए। कपिल सिब्बल ने पहले ही जो है पार्टी छोड़ दी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई कि क्या इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जो है अपने जो केंद्रीय आलाकमान के बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी ना मोल लेते हुए उनको अभी जो है तमाम जो राज्यसभा की सीटें या जो है बीच में खाली होती हुई नजर आ रही हैं, उनमें जो है भेजने का काम करते हुए नजर आ। और भविष्य में अगर किसी प्रकार की सीट राज्यसभा की खाली होंगी तो वहां पर स्थानीय नेतृत्व को जो है कहीं ना कहीं जो है जगह दी जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि ये खबर आई थी पीएल पुनिया के द्वारा ही कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली आएंगे और जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे प्रभारी के साथ में। लेकिन अचानक होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, उनको जो है दिल्ली बुला लिया जाता है। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ये बता दिया गया था कि जो उनके पास नाम है वो जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो है ठीक नहीं बैठ पा रहे हैं। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदेश के बाहर के जो नेता हैं राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, उनको कहीं ना कहीं ये मौका छत्तीसगढ़ से दिया गया है कि वो जो है छत्तीसगढ़ से जाते हुए नजर आए। राजीव शुक्ला का सीधे तौर पर संबंध अगर कहे तो हिमाचल के चूंकि वो प्रभारी है, रंजीत रंजन बिहार की प्रभारी है। निश्चित तौर पर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज किस तरीके से उठती हुई नजर आएगी, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी कि जो नेता पार्टी में बचे हुए हैं, जो नेता लगातार पार्टी के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजा जाए ताकि बीजेपी से सीधी तौर पर टक्कर जो है वो लेती हुई नजर आए। चलिए, स्पर्श आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के या बड़े नेता हैं संगठन के अंदर, उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है यहाँ पर, जिस तरह से ये नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए। दिल्ली राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर लगातार दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने राजीव शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है, साथ ही रंजीत रंजन को दूसरा उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के लिए। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने विवेक तन्खा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने जो नाम घोषित किए राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन के, उसके बाद इधर हरियाणा से अजय माकन को मौका दिया गया है राज्यसभा के लिए। कर्नाटक से जयराम रमेश राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश से विवेक तन्खा और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से विवेक तन्खा का नाम फिर से एक बार यहाँ पर दोहराया जा रहा है, उन पर दोबारा से पार्टी ने विश्वास जताया है, किस तरह से सहमति उनके नाम को लेकर बन पाई है और इसको हम कैसे देखें? ये विवेक तन्खा का नाम 2 दिन पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ मध्य प्रदेश के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि विवेक तन्खा को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। ये लिस्ट में नाम आना बस औपचारिकता मात्र था, जो कि अभी एआईसीसी की जो लिस्ट आई है राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर, उसमें उनका नाम जो दिख रहा है। आज INS 24/7 ने उनसे बात भी की थी दोपहर को। जो अधिवक्ताओं का सम्मेलन पीसीसी कार्यालय में हुआ था, उसमें विवेक तन्खा उपस्थित हुए थे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ, और उनसे उस दौरान बात भी हुई थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो कल जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो कल वो मध्य प्रदेश विधानसभा जाके राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और 10 जून को जो है वो इसके लिए वोटिंग होगी। और नॉमिनेट के जो कैंडिडेट हैं जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उनके बीच अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो चुनाव होगा, नहीं तो निर्विरोध ये लोग निर्वाचित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं जो एक कांग्रेस के खाते में थी, जिसके लिए विवेक तन्खा का नाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा जो राज्यसभा का गणित है वो फिर से एक बार कमलनाथ ने कहा है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम 2 बार राज्यसभा भेजते हैं किसी भी व्यक्ति को, उसी की तहत विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजा गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विवेक तन्खा लगातार पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए भी है और पिछली बार भी उन्हें मौका दिया गया था, फिर से एक बार विश्वास जताया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वप्निल गोरखेड़े हमारे संवाददाता राजधानी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरह से लगातार नामों को लेकर जिक्र हो रहा था राज्यसभा के लिए, कहीं ना कहीं
उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, उन तमाम नामों पर भी विराम लग गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बात हो रही थी कि इनको मौका मिल सकता है और ऐसे नाम सामने आए जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी बिल्कुल, ऐसे नाम राज्यसभा के लिए सामने आए जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि शुरू से ये कहा जा रहा था कि एक छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए एक सीट जो है वो दिल्ली से तय किया जाएगा और एक सीट जो है वो छत्तीसगढ़ को दी जाएगी। यानी कि छत्तीसगढ़ से किसी जो नेता है उसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जो नाम सामने आए हैं वो दोनों छत्तीसगढ़ से बाहरी है। बीजेपी शुरू से ही इसका विरोध कर रही थी और अभी जिस तरीके से नाम आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी नाराजगी देखी जा रही है। यही वजह है कि कल होने वाली जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है इसको स्थगित कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली जा सकते हैं और एक सीट कम से कम छत्तीसगढ़ को दी जाए, इसको लेकर अपनी बात रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कोई भी मतलब ये कल्पना नहीं कर रहा था कि दोनों जो सीट है वो बाहरी उम्मीदवार को दी जाएगी। तो फिलहाल इसको लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नाराजगी जरूर होगी, लेकिन अब जब नाराजगी है तो लेकिन अब समय जो है वो निकल चुका है, नामों का ऐलान हो चुका है। देखना ही होगा कि इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या और कोशिशें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पर्श शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।